बड़ी खबर है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आ गई है। कोर्ट ने कहा है कि दोषी या आरोपी के निर्माण पर बिना कानूनी प्रक्रिया के बुलडोजर नहीं चला सकते। साथ ही कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि बुलडोजर घर गिराएगा, लेकिन 15 दिनों के बाद ये कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने उन अफसरों को भी फटकार लगाई है जो कानून हाथ में लेकर बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। बुलडोजर एक्शन आर्टिकल 21 का उल्लंघन कार्यपालिका न्यायपालिका का नहीं हो सकती। कार्रवाई से पहले 15 दिन का नोटिस भी देना जरूरी है। तो ये साफ तौर पर कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है। 2 तस्वीरें हैं। इस मामले में सुनवाई की गई थी और उसके बाद आज फैसला आना था। फैसला आ चुका है। कोर्ट की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया इस मामले पर दी गई है। 2 तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। मनमानी सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह भी कहा। बता दें आपको, कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन जिस तरीके से लिए गए वो ठीक नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी साफ तौर पर देखने को मिली है। तो बुलडोजर चलेगा, लेकिन 15 दिन के बाद। आपको जानकारी दे दें कि नोटिस पहले देना पड़ेगा और उसके बाद ही ये कार्रवाई जो है वो फिलहाल देखने को मिल सकती है। तो बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि आरोपी या दोषी का घर नहीं गिराया जा सकता, ये किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। अदालत ने अपने फैसले की शुरुआत में यह भी कहा था कि अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि हर का सपना एक घर होता है, लेकिन उसके बावजूद अगर घर तोड़े जा रहे हैं, जो कि गलत है। बता रहे हैं कि इस फैसले पर याचिकाकर्ता के वकील का क्या कुछ कहना है, ये भी हम आपको पहले सुनवा देते हैं। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और इस सुनवाई के तहत सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया। क्या है गाइडलाइन, हमारे साथ बात करने के लिए अनस तनवीर है। अनस जी, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी किया जिसका इम्प्लीमेंट होना बेहद ज़रूरी है। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है, अगर इस फैसले का इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो कि इम्प्लीमेंटेशन करने स्टेट की ड्यूटी है, तो शायद ये जो हम बुलडोजर जस्टिस टर्म सुनते थे वो टर्म सुनना बंद हो जाए। न्याय देने की ताकत स्टेट की कभी थी ही नहीं। किसी का घर गिराने की ताकत भी स्टेट की नहीं थी जब तक कि इलीगल इंक्रोचमेंट ना हो। अब उसमें भी ड्यू प्रोसेस हमेशा से लॉ में था। ये जो जजमेंट है वो रिआइट्रेट करता है, उसको थोड़ा एक्सपैंड करता है उस गाइडलाइन को, और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी तौर पे एक पर्सनल लाइबिलिटी बना देता है अधिकारी की। और जहाँ कहीं भी पर्सनल लाइबिलिटी अधिकारियों की होती है, हमने देखा है कि वो अगर इलीगल गतिविधियां हैं तो वो रुक जाती हैं। हमारी ये रिकमेंडेशन थी सुप्रीम कोर्ट को हमारी पिटीशन में, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि एक्सेप्ट किया है। कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकते, इसको बहुत अच्छे तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया इस जजमेंट में। जी, बहुत अच्छे से कहा है। देखिए, ये बात हम सबको पता थी, ये बात कानून का हिस्सा है कि सेपरेशन ऑफ पावर है। अगर कोर्ट को ये बात फिर से कहनी पड़ रही है, रिआइट्रेट करना पड़ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि स्टेट ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती की है ये हरकतों से। बुलडोजर चुनावी सिंबल बन गया था, एक पूरा नैरेटिव तैयार किया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो चुनावी सिंबल की हवा निकाल दी है। तो देखिए, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम टिप्पणी देखने को मिली है। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी होने पर घर नहीं गिराया जा सकता है, किसी का घर उसकी आखिरी सुरक्षा होती है। ये तमाम बड़ी बातें कोर्ट की तरफ से कही गई। दोषी अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती, तोड़फोड़ की कार्रवाई आखिरी विकल्प होती है। तो फिलहाल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है, बुलडोजर एक्शन स्वीकार नहीं है। आरोपी होने पर घर नहीं गिरा सकते, किसी का भी घर आखिरी सुरक्षा उसकी होती है। दोषी अफसरों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए, कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकता है। कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि 15 दिन का जो समय है वो भी फिलहाल दिया जाएगा। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको बता दें कि ये बड़ी बातें जो है वो यहाँ पर कही गई हैं। तो आज पूरे मामले पर फैसला फिलहाल आ चुका है। तो बता रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर है। आपको बताना है कि कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया, सिर्फ इसलिए घर नहीं गिराया जा सकता क्योंकि कोई व्यक्ति आरोपी है, राज आरोपी या दोषी के खिलाफ मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकते। बुलडोजर एक्शन सामूहिक दंड देने के जैसा है जिसकी संविधान में भी अनुमति नहीं है।
और इसी बीच प्रदीप श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। प्रदीप, जिस तरीके से अब कोर्ट की तरफ से भी साफ तौर पर जाहिर कर दिया गया है कि जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है वो स्वीकार नहीं है, अगर इस मामले में कार्रवाई होती है तो 15 दिन का जो समय वो दिया जाएगा, 15 दिन के बाद ही कार्रवाई हो सकती है। अब किस तरीके से इसमें और जो वो है जो लगातार कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि 15 दिन का समय दे दिया गया है। बाकायदा कोर्ट ने इस बात का भी जिक्र कर दिया है कि ऐसे अफसरों पर भी अब कार्रवाई की जाएगी जो मनमानी तरीके से कार्रवाई कर रहे थे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जब आया तो सुप्रीम कोर्ट ने हर पहलू पर इस पर चर्चा करी। तो कहता बहुत ही लंबी इन्वेस्टिगेशन को पुलिस ने देखा और पुलिस ने पाया कि बुलडोजर पॉलिटिक्स को लेकर ये जो रोल मॉडल था, ये इसको और भी स्टेट इसको अपना रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट का क्लियर निर्देश था कि जो ये कार्रवाई है इसको रोकी जरूर गई है, लेकिन जिन जगहों पे खासतौर से मुस्लिम समुदाय की बात करें, अक्सर ये कहा गया है कि जो ये पॉलिटिक्स हुई है, मुस्लिम समुदाय ने 3 गज का आकार मकान है तो 300 गज उन्होंने कब्जा कर रखा है, 3 गज का आकार मकान है तो 3000 गज पे कब्जा कर रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्लियर किया है कि जो कब्जाई हुई जमीन है उसके ऊपर बकायदा बुलडोजर चल सकता है। इसके अलावा जिन इमारतों पर सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी कोर्ट का अगर ऑर्डर है कि ये सरकारी जमीन पर इसको ध्वस्त करना है तो भी हटाया जा सकता है। इसके अलावा जो और भी जो सिविल मैटर होते हैं जिसपे कोर्ट के ऐसे ऑर्डर होते हैं कि आप इसको ढा सकते हैं तो भी ढाया जा सकता है। इस ऑर्डर की आड़ में वो लोगों को नहीं बचाया जा सकता। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक एक टिप्पणी को इसमें क्लियर किया, टिप्पणी करते हुए एक एक वाक्य को क्लियर किया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का यह जरूर कहना था कि मनमाने ढंग से जो कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका नहीं बन सकते हैं। कार्यपालिका जो सिर्फ अपना काम करे, वो न्यायपालिका के मामले में हस्तक्षेप ना करे। तो कहीं ना कहीं इस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि जो ऐसे मकान है वो मकान ध्वस्त जरूर बिल्कुल, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी बातें यहाँ पर कही गई है। प्रदीप, मैं आपके पास तुरंत लौटता हूं और इसी बीच एक बड़ी जानकारी है, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। मैं सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिसमें उन्होंने अवैधानिक माना है, गैर कानूनी माना है, इलीगल माना है इस बुलडोजर एक्शन। बुलडोजर पर्याय बन गया था राजनीतिक हथियार के। ये नेचुरल जस्टिस का सलाम है। मेरी समझ में नहीं आता, अभी ट्रायल हुआ नहीं, कोई दोषी ठहराए। फिलहाल कांग्रेस नेता को आप लगातार सुन रहे थे, उनकी तरफ से भी यहाँ पर प्रतिक्रिया दी गई है। हमारे संवाददाता प्रदीप लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, देखिए, 2 बात निकलकर सामने आ रही है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया था कि अगर ऐसे अचानक से मकान तोड़ देना, जो महिलाएं सड़कों पर आ गई थी, वो भी बहुत खराब दृश्य देखने को मिला था। दूसरी तरफ यह भी कह दिया गया है कि मनमानी तरीके से जो अधिकारियों ने कार्रवाई की है, अब इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। जिनके मकान टूट चुके हैं, क्या उनको मुआवजा मिलने की बात भी सामने आ रही है? जी हाँ, इसमें 5 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक मुआवजा और उससे ज्यादा का भी हो सकता है, क्योंकि उसके मकान की वैल्यूएशन के हिसाब से आकलन किया जाएगा। ऐसे सरकारी अधिकारियों को भी चिन्हित किया जाएगा जिनका मकान ध्वस्त करने से लेकर, यानी बुलडोजर चलाने से पहले अगर वो किसी भी तरह से अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी अधिकारी ने बुलडोजर चलाया, तो ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया जाएगा। लेकिन सरकार का ये क्लियर है और सरकार में जो ऐसे अधिकारी है वो भी जाहिर सी बात, अब ऐसी फाइल को तैयार करेंगे, वो ये बताएंगे कि इनका 30 गज का मकान था, इन्होंने 300 गज पे कब्जा कर रखा है, इसलिए बुलडोजर चलाया। तो इस तरीके से बिल्कुल, कहीं ना कहीं अधिकारियों को बताना होगा। प्रदीप, चलिए ठीक है प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी फिलहाल हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अब 15 दिन का जो समय है वो यहाँ पर दिया जाएगा और मनमानी तरीके से जो कार्रवाई की गई है उन अधिकारियों पर भी अब कार्रवाई की जाएगी।